नमस्कार, मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी अभी होली का त्यौहार मना के आए हैं, तो ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और त्यौहार भी बहुत अच्छे से मना होगा आपका। ठीक है। और जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी लगातार, अब थोड़ा उसको टारगेटेड कर देते हैं, क्योंकि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है नज़दीक में अभी होने वाला है और हो सकता है जून के लास्ट वीक में या जुलाई में हो सकता है। तो 3 महीने में हम मैथ्स भी कवर करेंगे, हिंदी भी कवर करेंगे और बाद बाकी जो भी हेल्प हमसे हो सकती है वो सारी आपसे करने की प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोगों का काफ़ी प्यार भी मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। बाद बाकी सभी से यही गुजारिश करूँगा कि सारे लोग इस वीडियो को शेयर करें, सभी को बताएं कि एक भाई एक दोस्त पढ़ा रहा है। ठीक है। तो आप सभी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक टीचर की तरह तो नहीं आपसे बिहेव कर रहा, लेकिन एक भाई की तरह, दोस्त की तरह ज़रूर आपसे रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसी भी आपको क्लास लग रही है, क्लास आपकी रिकॉर्डेड है अभी फ़िलहाल, ये भी रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है। बहुत जल्दी ही प्रयास करूँगा लाइव आने का, और जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं लाइव आने के प्रयास में ही हैं। ठीक है। तो मैथ्स के सारे जो भी लेक्चर हैं आपने पीछे के देखे होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप लगातार ये नोट्स बना रहे होंगे। सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह से आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कमेंट्स भी आपके बहुत अच्छे हैं। ठीक है। बाद बाकी आप सभी से गुजारिश ये भी करूँगा कि भैया प्लीज़ ये नंबर नोट कर लें। देखो, क्लास पढ़ने के बाद आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर किया करें, मुझे फीडबैक दिया करें अपना। ठीक है। कोई भी यूट्यूब पढ़ाने वाला टीचर आपको अपना फ़ोन नंबर नहीं देता है, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हो सकता है दिख ना रहा हो, चलिए मैं वाइट में लिख देता हूँ थोड़ा, है ना। तो इस नंबर पे मुझे आप क्या करिए, इस नंबर पे आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए। आपको जैसी भी क्लास लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, सारे तरह के कमेंट्स आपके एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है। लेकिन ज़रूर भैया आप अपना फीडबैक दिया करिए, मुझे बताया करिए, कमेंट सेक्शन में भी अपना प्यार मुझे दिया करिए। ठीक है। और ऐसी आशा उम्मीद है कि पीछे के नोट्स आप बना रहे होंगे और आपने बनाए होंगे, आपने रिवीजन किए होंगे। फिर उससे आगे के क्रम में बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, इससे पहले हम एलसीएम में कंक्लूजन पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एलसीएम का कंसेप्ट, एप्लीकेशन कहाँ लागू होते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में पहला आपका एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन आपका रामबाण एप्लीकेशन है। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम पढ़ाई गई होंगी, बहुत कम ऐसे टीचर होंगे ये आपको बताते होंगे, ये थ्योरी आपको बताते होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने तो बहुत से यूट्यूब टीचर देख लिए। नोट्स बनाते हैं आप, तो प्रश्न को सॉल्यूशन बन कर लेना, प्रश्न का सॉल्यूशन इस तरह से नोट करना, ये नोट्स नहीं होते। नोट्स आपकी थ्योरी होती है। जब तक आपकी थ्योरी, आपके माइंड में किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो आप बनाते रहिए। ऐसे मार्केट्स में किताबें, सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत हैं, लेकिन जब हम प्रश्न को पढ़ने के बाद यही नहीं समझ पाते कि इसमें करना क्या है, करना कैसे है, कैसे टैकल करना है। कैलकुलेशन तो लगभग सारे लोग कर लेते हैं। इतना हो सकता है कि कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट कर पाते हैं, लेकिन प्रश्न की भाषा को पढ़कर समझना कि आखिरकार करना क्या है, ये आपको अगर आएगा तो वो थ्योरी से आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की थ्योरी आपको पहली बार पढ़ने को मिल रही है या कहीं देखी नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। लेकिन इस बात को, ये आपके जो सामने लिखी है, इस बात को अपने दिल, दिमाग, जहन में डाल लेना। ये पूरे मैथमेटिक्स में काम आने वाली है। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, जो भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक हैं लगभग सभी में प्रयोग होने वाला है। ठीक है। अपने दिल दिमाग में डाल लें। एक लाइन है कि एलसीएम का प्रयोग हम असमान कार्य को समान बनाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं भैया? असमान कार्य को समान बनाने के लिए, असमान कार्य को समान बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा समझाऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बच्चे भी थोड़ा सा नोट कर लें, देख लें। वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम या एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम टू कन्वर्ट अनलाइक वर्क, अनलाइक और अनइक्वल वर्क इनटू इक्वल और लाइक वर्क। ठीक है। इन चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए, अनलाइक वर्क को, असमान कार्य को समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे,
थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपको कितनी अच्छी चीज़ मिली है ये आप समझेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और वो एग्जाम्पल है आपका टाइम एंड वर्क का। समझने का प्रयास करें, थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब चीज़ें आगे आएंगी तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन भैया इस लाइन को अपने दिल दिमाग जिहन में बैठा लेना, ये हर जगह प्रयोग होने वाला है। देखो भैया कैसे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए कोई कार्य 20 दिन में करता है, बी कोई कार्य 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। या इसमें मैं एक और एलिमेंट को बढ़ा लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां सी 10 दिन में कर लिया। ठीक, चलिए इस तरह की प्रश्न आपने टाइम एंड वर्क में कई बार किए और आपको क्या कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है बेटा तीनों का एलसीएम ले लो। यहाँ एलसीएम जो आएगा उसके बाद इनकी एफिशिएंसी का डिवाइड कर देना, आपको टोटल दिन मिल जाएंगे। तो भाई हमें समझने का प्रयास ये करना है। हमने आज तक अपने टीचर से ये प्रश्न क्यों नहीं किया कि सर आप यहाँ जो एलसीएम लेते हो वो एलसीएम क्यों लेते हो। आपको कसम है आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहां उस टीचर से पूछो आप इस तरह से जो एलसीएम लेते हो सर वो क्यों ले लेते हो। 50-60% टीचर बता भी नहीं पाएंगे, ये बाधा है। मैं ये भी नहीं कह रहा मैं बहुत होशियार हूँ या चीज़ें हूँ, लेकिन एक कंसेप्ट थ्योरी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी टीचर को देख लिया बस आगे पढ़ाने। तो टीचर हैं आप, आपको लॉजिक पता होने चाहिए, आपको पीछे की चीज़ों को समझाना पड़ेगा बच्चों को। देखो हमें ये पता चल रहा है कि ए कोई कार्य कर रहा है और वो 20 दिन में कर रहा है, बी कोई कार्य कर रहा है वो 30 दिन में कर रहा है, सी उसी कार्य को, भाई एक ही कार्य को करने में ए को 20 दिन लग रहे हैं, बी को 30 दिन, सी को 10 दिन। तो हमको पता ही नहीं है कि वो कार्य है कितना, और उनको जो कर पा रहे हैं ये असमान दिनों में कर पा रहे हैं। कार्य को किस में कर पा रहे हैं, असमान दिनों, समान दिनों में नहीं। तो जो कार्य है, तो जब उस कार्य को हमें समान बनाना है, क्या करना है, समान बनाना है, इक्वल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई एलसीएम जो लेते हैं वो क्यों लेते हैं, इस थ्योरी से, इस एप्लीकेशन से। क्योंकि एलसीएम का जो एप्लीकेशन है, थ्योरी है, वो ये कहती है कि जब भी हमें असमान कार्य को समान बनाना होगा हमें एलसीएम लेना ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं भैया, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद एक हमें जो वर्क मिल जाता है, चाहे वो 60 यूनिट का या मान लीजिए जो भी आपका जिस तरह की चीजें दी हो वो यूनिट हो जाती है आपकी। तो 60 यूनिट ये मान के चला जाता है कि ये वो कार्य है, ये वो समान कार्य है जो तीनों ही कर रहे हैं, जो तीनों ही कर रहे हैं। तभी तो हम बता पाते हैं कि ये 60 यूनिट काम को 20 दिन के हिसाब से कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 यूनिट पर डे हो जाएगी, 3 यूनिट पर डे हो जाएगी, इसकी 6 यूनिट पर डे हो जाएगी। तभी तो बता पाते हैं जब हमें तीनों की एफिशिएंसी समान मिल जाती है। तो आशा उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम लेते हैं इस जगह क्यों लेते हैं। दूसरा एक और छोटा सा एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का लेते हैं। ठीक है, आपको लगभग हर चैप्टर्स में देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आगे जब भी चीज़ें डिस्कस करने को हमें मिलेंगी वहाँ हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस में एक कंडीशन हमें ये दे देता है कि अगर हम कोई 10 रुपये की 11 वस्तुएं खरीदते हैं या 11 पेन खरीदते हैं, मान लीजिए फिर उन्हें हम 11 रुपये की 10 पेन के हिसाब से बेच देते हैं, तो ये हमारा सीपी होता है, ये एसपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको टीचर्स, कोई भी आपका ट्यूटर जो आप पढ़ते हैं वहाँ आपको वो टीचर ये कहता है कि यहाँ हम ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, पेनों की संख्या को समान बना लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पेनों की संख्या को समान नहीं, हमें इस थ्योरी को समझना पड़ेगा। इस थ्योरी में ये कहता है कि असमान कार्य को समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें असमान कार्य को समान बनाने के लिए एलसीएम का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। अब देखिए कैसे समझे, मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूं। आप क्या कर रहे हैं भैया, 10 रुपए के 11 पेन खरीद रहे हैं और 11 रुपए के 10 पेन बेच रहे हैं। तो आप जो पेन बेचने का जो कार्य कर रहे हो ना, ये असमान कार्य कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप 10 रुपए के 11 पेन बेच रहे हो,
11 रुपये 10 पेन बेच रहे हो, सर इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा कैसे आएगा साहब? मज़ा ऐसा आएगा सर, पेनों की संख्या को ना बराबर करो। इनको ना पेन 11 10 पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसे हम समझा नहीं पा रहे, ऐसे बता नहीं पाएंगे हम कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इसके लिए फिर क्या करें? तो इसके लिए फिर हम आपको ये समझाते हैं कि असमान कार्य को समान बनाने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो जब भी हम असमान कार्य जो पेन हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, इनको अगर पेनों की संख्या को हमें समान बनाना है, तो समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना है भाई? या तो हम 11 10 का सीधा सीधा एलसीएम ले लें तो हमें क्या पड़ जाए? 110। तो 110 जो है क्या है? हमारे पेनों की संख्या निकल आई, यानी 110 पेन ही हम खरीदेंगे, 110 पेन ही हम बेचेंगे। भाई 110 पेन ही हम खरीदेंगे, 110 पेन ही हम बेचेंगे। तो अब यहां से हमें एक चीज ये तो समझ में आ रही है कम से कम कि हमने पेनों की संख्याओं को क्या कर लिया? पेन की संख्याओं को समान बना लिया। हमने अपने अनइक्वल वर्क को इक्वल कर लिया। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जब हम 11 पेन और 10 पेन यहाँ हम बेच रहे खरीद रहे थे, तो हमने यहाँ एक ऐसी संख्या पता कर ली कि हाँ साहब हमें 110 पेन का क्या करना है? आदान प्रदान करना है। अब 110 पेन बनाने के लिए हमने यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दिया साहब? यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 का। तो यहाँ हमें जब पेन की संख्याओं को आपने जितने टाइम्स किया है, फिर उतने टाइम्स आपको रुपए भी तो बनाने पड़ेंगे। तो जब हमें रुपए बनाए तो यहाँ भी हम क्या करेंगे भाई? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ हम 110 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर रहे थे? 11 का। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे भैया? 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि 100 रुपये में तो हम 110 पेन खरीद रहे हैं और 121 रुपये के 11 इंटू 11 121 रुपये के हम 110 पेन बेच रहे हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है? आसानी से हमें ये पता चल रहा है कि सर हमें प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। पता चल रहा है नहीं चल रहा है कि हमें 100 रुपये में तो खरीदे थे, 121 रुपये के बेच दिए, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये हमें कब पता चला? जब हमने पेन की संख्या को समान बनाया। और पेन की संख्या को समान बनाने के लिए हमने क्या किया साहब? एलसीएम ले लिया। क्यों? क्योंकि असमान थे पहले पेनों की संख्या, जो हम कार्य कर रहे थे खरीदने और बेचने का, वो असमान था। उसको समान बनाने के लिए हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। ये आशा और उम्मीद है इस तरह की चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे और भी चीजें आगे आएंगी आपकी हर चैप्टर में। ये थ्योरी रामबाण थ्योरी है, इसको नोट कर लें और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये थ्योरी, ये कंसेप्ट कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ ये तो हो ही गया। चलिए अगला है, कार्य को एक साथ कराने के लिए, कार्य को एक साथ कराने के लिए एलसीएम कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें कार्य एक साथ कराना हो, जैसे हमें अभी टाइम एंड वर्क में लिया था ना ये कंसेप्ट, टाइम एंड वर्क में क्या किया था? ए बी और सी, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 10 दिन में कार्य कर रहे थे। प्रश्न की भाषा यही तो कहती है कि बताइए ये तीनों कब एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। पाइप और टंकी जब हम पढ़ेंगे वहाँ भी यही इस तरह की चीज़ें आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक है, एलसीएम में तो आएंगी ही आएंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमें प्रश्न की भाषा इस तरह से पूछा हो कि कार्य को एक साथ कराने की बात करी गई हो, तो वहाँ क्या होगा? एलसीएम कंसेप्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, हाँ इसका इंग्लिश वर्जन ये है, एलसीएम कंसेप्ट यूज्ड इन द प्रॉब्लम वेयर 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स वर्क्स टुगेदर। ठीक है, जब भी एक साथ कार्य को कराना हो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के द्वारा। चलिए फिर है, घटनाओं को एक साथ कराने के लिए कहा जाए वहाँ 100% ही एलसीएम लगेगा। घटनाओं को, एक्टिविटीज को एक साथ कराने का प्रयास किया जाए। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रश्न आपने कई बार एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे, उसमें से एक प्रश्न आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी किसी चौराहे पर 3 बत्तियां होती हैं, 3 बत्तियों में वो ये कहता है कि एक बत्ती 10 सेकंड, दूसरी 20 सेकंड, तीसरी 30 सेकंड के अंतराल पर जलती या बुझती है, तो बताइए वो कब एक साथ फिर से जलेंगी या बुझेंगी? तो पहले जो 3 लाइट अलग अलग समय पे जल रही बुझ रही थी, अब वो उस घटना को चाहे जलने की या बुझने की एक साथ कराने के लिए कहेगा, तो वहां फिर हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे।
क्योंकि 10, 20 और 30 का कोई एक ऐसा कॉमन नंबर आगे चलकर मिलेगा जहां तीनों ही नंबर्स ठहर जाएंगे यानी वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई होगी। चले आगे चलते हैं। प्रश्न क्या है ये, जहां प्रश्न में छोटी से छोटी सबसे लघु या लघुत्तम न्यूनतम संख्या का प्रयोग करने के लिए कहा जाए वहां क्या होगा, एलसीएम प्रयोग होगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी बात है। आप जब प्रश्न हल करेंगे, आगे चल के आपके प्रश्न होंगे तो वहाँ इस तरह की चीज़ें आएंगी, छोटी से छोटी, न्यूनतम। तो प्रश्न की भाषा को पढ़कर हमें ये समझना है कि हाँ, हमें एलसीएम का प्रयोग करना है। कुछ एक आध प्रश्न एक्सेप्शन होंगे, यहाँ पे हम एचसीएफ प्रयोग करेंगे, उनको हम देख लेंगे किस तरह की चीज़ें होंगी वहाँ। चलिए फिर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, यानी कि प्रैक्टिकली जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब हमें प्रश्न किस तरह को देखने को मिलेंगे। ये थ्योरी आपकी कॉपी पर नोट होनी चाहिए। सारे के सारे भाइयों से प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, सारे के सारे लोग इस तरह की थ्योरी को नोट करते चलें। ये सारा का सारा आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ भैया बताते भी चलें, क्या इस तरह की चीज़ें आपने पहले पढ़ी, या मेरा मतलब कुल मिला के यही है, आप कहीं पढ़े या ना पढ़े, मेरा मोटिवेशन आप बढ़ाइए। आपको कैसी क्लास लग रही है ये आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सएप मैसेज पे बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ ये दिया है, घंटियों को एक साथ बजाने के लिए प्रैक्टिकली आपको प्रश्न इस तरह के दिए होंगे, घंटियाँ दी होंगी, घंटियाँ कुछ सेकंड के, कुछ मिनट के अंतराल पे बजेंगी। फिर वो कहेगा आपसे कि बताइए ये घंटियाँ कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, घटनाओं को एक साथ कराने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम का प्रयोग करेंगे। गोलियों को एक साथ चलाना हो, आपको गोलियों की साउंड अलग अलग टाइम पर सुनने को मिलेंगी। फिर आपसे पूछेगा कब फिर से एक साथ दोनों ही गोलियों की साउंड सुनने को मिलेगी। फिर आता है आपका वृत्ताकार पथ पर मुलाकात कराने के लिए। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर मुलाकात कराने के लिए। वृत्ताकार पथ मतलब आपका सर्कुलर पाथ, ऐसा वृत्त के आकार में आपका। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे स्टेडियम के ग्राउंड या मान लीजिए कहीं भी आसपास आपके, तो जहाँ वृत्ताकार पथ होता है तो वहाँ ये कहा जाता है कि कोई 3 या 2 क्या हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, धावक हैं, दौड़ने वाले हैं, खिलाड़ी हैं, वो क्या करते हैं कि एक वृत्ताकार पथ को अलग अलग समय में कवर कर रहे होंगे, अलग अलग समय में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अलग अलग समय में कवर करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि बताइए ये तीनों कब एक साथ फिर से एक ही बिंदु पर मिलेंगे या एक ही जगह मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि घटनाओं को एक साथ कराने के लिए तो कह रहा है, जो घटना है, मिलने की जो घटना है उसको एक साथ करने की कह रहा है। तो हम तीनों के समय का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इतनी आशा उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। फिर दिया है असमान भिन्न को समान बनाने के लिए। तो आपकी जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें लाइक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा भी होगा, जब हम ऐसे समझ लीजिए रेशियो की बात करेंगे, रेशियो इन फ्रैक्शन में, वहाँ आगे चल के हमें इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, 2/5 मिलेगा, 3/7 मिलेगा मान लीजिए, फिर हमें मिल गया 4/, हमने 9 ले लिया। ठीक, तो जब हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हमने वहाँ देखा होगा कि ये हिस्से दे दिए जाते हैं किसी भी चीज़ के। फिर वो कहता है कि बताइए इन तीनों को किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से चीज़ें किए जाएं। तो असमान भिन्न को समान बनाने के लिए कहने का मतलब ये आपकी जो हर होता है इसको समान बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इसका जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे 5, 7 और 9 का। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद इन संख्याओं को जब हम बांटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, समान तरह के क्या मिल जाएंगे, जो 3 नंबर्स होंगे वो हमें क्या मिल जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस में मिलेंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन आगे चल के सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको समझाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम की चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, रिंग ऑल द बेल्स टुगेदर इन वन टाइम, टू फायर ऑल द बुलेट्स इन सेम टाइम, टू मीट अप together in circular path on same time या place, to solve unlike fractions into like fractions, to use in repeat all activity in same time। ठीक है, घटनाओं को दोबारा से रिपीट करने के लिए,
भी हम क्या करते हैं, एलसीएम का प्रयोग करते हैं। ये लिखा है किसी भी क्रियाकलाप को फिर से दोहराने के लिए, किसी भी क्रियाकलाप को फिर से दोहराने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हम इंग्लिश मीडियम वालों को एक बार फिर से लो, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाद बाकी आपको थ्योरी कंसेप्ट कैसा लग रहा है, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, सारे लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और व्हाट्सएप मैसेज पे भी मैसेज छोड़ें अपने। और आगे क्लास मिलती रहेंगी, आज से लगातार कोशिश करेंगे 2-2 क्लास हम देते रहें। अब हम आते हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके आते हैं। और प्रैक्टिकल ये है, देखो प्रश्न को देखते हैं थोड़ा सा। इसके आगे की जो वीडियो होगी इसमें सारे प्रश्न ही प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रखेंगे, बाद बाकी आपकी जो प्रश्न अगली जो वीडियो होगी प्रश्नों की होगी, उसमें एक एक तरह के प्रश्न ले लेंगे। बाद बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे सीट दे दूंगा, ठीक है, प्रश्नों की, जो यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। उतनी ही करें, वही 10-15 प्रश्न होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। सॉल्व कर लें, क्लियर होगा एलसीएम। फिर एचसीएफ की कल आपको 2 वीडियो में एचसीएफ के कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, उसकी सीट दे देंगे। एलसीएम एचसीएफ क्लियर यूपी पुलिस के हिसाब से, ठीक। उससे आगे अगर आप चाहते हैं कि हमें एसएससी के हिसाब से पढ़ना है, सर आप जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, इस हिसाब से हमें एसएससी भी बता दो, रेलवे का बता दो, तो हम रेलवे के हिसाब से भी पढ़ा देंगे, एसएससी के हिसाब से भी पढ़ा देंगे। बट आप हमें मैसेज करें, कॉल करें, बताएं उसके बाद, ठीक है। जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई भी होगी। चलिए, प्रश्न है कि ए, बी एंड सी किसी वृत्ताकार पथ पर, अभी जी चीज़ें समझाई थी, अपना एक चक्कर क्रमशः 2 मिनट, 3 मिनट और 8 मिनट में करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है, 8 मिनट में करते हैं। तो बताइए वे कब फिर से एक साथ, प्रश्न को देखिए भैया, गौर करो क्या लिखा है, वो कब फिर से एक साथ, हमने क्या कहा, घटनाओं को एक साथ कराने के लिए एक साथ एक ही बिंदु पर मिलेंगे, एक साथ एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो अब क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस तरह के प्रश्न को जैसे ही हम पढ़ेंगे तुरंत हमारे दिमाग में क्या क्लिक कर जाएगा कि इसमें हम क्या करना है, घटनाओं को एक साथ कराने के लिए कह रहा है, एक साथ मिलने के लिए कह रहा है, तुरंत हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जो भी हमें नंबर से दिए होंगे वही हमारा क्या होगा, एलसीएम नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ प्रश्न जैसे ही पढ़ा, एबीसी किसी वृत्ताकार पथ पर अपना एक चक्कर क्रमशः 2 मिनट, 3 मिनट और 8 मिनट में पूरा करते हैं, एसएससी सीपीओ का प्रश्न है, ठीक है। ऐसे मान लो आपका ये सर्कुलर पाथ है, ये कोई ऐसा बिंदु है, यहाँ से ए, बी और सी चलना प्रारंभ करते हैं। ए कोई चक्कर कर लेता है भैया 2 मिनट में पूरा, बी कोई चक्कर 3 मिनट में पूरा कर लेता है, सी अपना चक्कर 8 मिनट में पूरा कर लेता है। तो ये तो तय है कि पहला जो चक्कर होगा वो ए पूरा कर लेगा 2 मिनट में ही, बी कहीं यहाँ रह जाएगा 3 मिनट में, और सी 8 मिनट में पूरा कर पाए। जब तक ए यहाँ पहुँचेगा तो बी तो फिर यहाँ कहीं रह जाएगा, सी यहाँ कहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि ये बताइए फिर से वो कब, ऐसा कौन सा समय होगा जब वो फिर से एक साथ मिलेंगे, यानी वो तीनों ही किसी एक बिंदु पर पहुंचे होंगे। तो जब घटनाएं हमें एक साथ करानी हो, अभी हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं, तो हमें क्या करना है भैया, तो हमें फिर इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम जानते हैं कि इस तरह से लिख लो 2, 3 और 8 को, और ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, तो हमें एक एलसीएम नंबर मिलेगा, और वो एलसीएम नंबर ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इनका क्या कर लें, मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 हमारा क्या है, 24 मिनट वो आंसर है जब तीनों ही ए, बी और सी तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तीनों एक साथ एक ही बिंदु पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आशा उम्मीद है कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है, चीज़ें पढ़ी हैं, कंसेप्ट कहाँ हमें एप्लीकेशन लगाना है, कहाँ हमें इसी का प्रयोग करना है, तो वो हमें समझ में आया होगा। 24 मिनट आपका डी आंसर सही है, ठीक है। चलिए, डी फॉर धुआं धुआं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, लिखा है 3 बल्ब प्रत्येक क्रमशः 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के अंतराल पर, लिखना भूल गए, के अंतराल पर, यहाँ लिख सकते हैं के अंतराल पर
जलते बुझते हैं, तो बताइए प्रारंभिक समय के बाद कब फिर से एक साथ जलेंगे। एसएससी सीजीएल 2018। कितना अच्छा प्रश्न है भैया। अब क्या हुआ होगा कि जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा होगा तुरंत आप प्रश्न की भाषा में नोट कर रहे होंगे के बाद कब फिर से एक साथ, कब फिर से एक साथ कोई भी एक्टिविटी करेंगे, जलने की, बुझने की, मिलने की, चलने की, जो भी होगी एक्टिविटी, घटना जो भी होगी, हमें तो बस ये पकड़ना है कि कब फिर से एक साथ जो भी एक्टिविटी करानी है हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो भैया मान लो कोई एक बल्ब ये है एकदम धुआं धुआं वाला, ठीक, दूसरा ये है और एक तीसरा ये है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, 3 बल्ब प्रत्येक क्रम से 1 सेकंड 2 सेकंड के अंतराल पे, ये जो है भैया 1 सेकंड के बाद ही क्या करने लगता है, जलने बुझने लगता है, एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 2 सेकंड पे करते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे बहुत, ये 2 सेकंड के अंतराल पे जलते बुझते हैं, ये 3 सेकंड के अंतराल पे जलते बुझते हैं, ठीक है। तब ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा समय होगा जब तीनों ही एक ही समय पे क्या करेंगे, जलेंगे। तो हमें पता है घटनाओं को एक साथ कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तुरंत हमें क्या करना है, 1 2 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा भैया 2 तिया 6, 6 हमारा वो नंबर है, वो एलसीएम नंबर है जहाँ ये फिर से एक साथ जलेंगे बुझेंगे। सेकंड में चीज़ें दी हैं तो ये सेकंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद फिर से। तो आशा ऐसी उम्मीद है मुझे कि इस तरह के प्रश्न अब आप देखते ही सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा, थ्योरी जब हमारे दिमाग में होगी, प्रश्नों को तो देखते ही हम बता देंगे इसमें एलसीएम लेना है, इसमें एचसीएफ लेना है, ठीक है। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, आप निश्चिंत रहें, आप प्रश्नों को देखते ही समझ जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ लेना कहाँ है। जब हमें यही पता चल जाएगा कि यहाँ एलसीएम लेना है, एचसीएफ, फिर उसके बाद तो फिक्स कैलकुलेशन रह जाता है, करने का तरीका रह जाता है अपना अपना, वो भी हम फास्ट करना सिखा देंगे आपको, ठीक है। चलिए, ऐसी आशा उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी और इससे आगे कोशिश करूंगा शाम तक एक वीडियो और ले आऊँगा, उसमें आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम, जितनी भी हमने थ्योरी बताई है, एप्लीकेशन की थ्योरी बताई है, ये थ्योरी आपको वहाँ प्रश्नों में देखने को मिलेगी। या हो सकता है आपके पास कोई किताब हो, वहाँ आप करने का प्रयास करें। इससे एडवांस लेवल की जो भी चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, आपकी क्वेरी बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब अपनी तैयारी को थोड़ा ज़ोरों शोरों पर बढ़ा दो, मेरी क्लास को भी शेयर करो, लोगों को बताइए, दोस्तों को बताइए, ठीक है, सभी से प्लीज़। बाद बाकी मैंने आपको अपनी वीडियो में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, कॉलिंग नंबर भी दिया है। क्लास का फीडबैक ज़रूर बताएं, चाहे कॉल करके, चाहे व्हाट्सएप मैसेज से, चाहे कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।